हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज वर्कशीट नंबर 43 को डिस्कस करते हैं। आज आपका बल और गति के नियम चैप्टर का रिवीजन है आपका, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं इसको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बल के बारे में बताया था कि बल क्या है। बल एक तरह का धक्का या खिंचाव है, और बल के कारण हम किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं, चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं। और बल यदि संतुलित लगा है, दोनों तरफ से बराबर बल लगा है किसी वस्तु पर, तो वो वस्तु वहीं की वहीं रहेगी और परिणाम कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। दूसरा, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए, यानी कि एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम बल लगाया जाए, तो जो परिणाम है वह अधिक बल की दिशा में होगा। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, एक रस्सा कस्सी का गेम है। एक तरफ ज़्यादा बल लग रहा है तो उसी तरफ प्रभाव दिखाई देगा, कम की तरफ प्रभाव नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपको न्यूटन के गति के नियम बताए हैं आज, जो पहले टॉपिक में आ चुके हैं। न्यूटन के गति के तीनों नियम हैं। पहला नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और गति का दूसरा नियम न्यूटन ने जो दिया था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होगी, और उसके अनुसार जो सूत्र आया था वो आया था F=ma। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी वस्तु पर कोई दूसरा बल लगाया जा रहा है, यानी कि यूँ कहो कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं तो वो बराबर व विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल बताया था, आपने बॉल दीवार पर मारी तो वो वापस आपके पास आएगी। आपने जो क्रिया की है वह और प्रतिक्रिया दोनों समान और विपरीत दिशा में और विपरीत वस्तु पर होती हैं। तो टोटल क्या आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा एक समान होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं और विपरीत वस्तु पर कार्य करती हैं। तो ये आपने यूं का यूं लिखना है। और उसके पश्चात आपको जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में यहाँ पर बताया है। जड़त्व किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की एक प्राकृतिक अवस्था है कि वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यह उसकी एक प्राकृतिक प्रकृति है, ये उसकी। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको संवेग संरक्षण का नियम, ये तो आपकी पिछली वर्कशीट में ही किया था कि कुल संवेग हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है। जैसे आपको बताया था कि गोली बंदूक से निकलने से पहले उसका संवेग और गोली चलने के बाद का उसका संवेग हमेशा बराबर रहता है। यह आपने उसमें सॉल्व किया था पूरा इक्वेशन। तो आज इसके बेस पे आपने अब इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला है, एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो न्यूटन की परिभाषा आपको यहाँ पर दे रखी है। न्यूटन जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु में 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं। तो ये आपने लिखना है, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। संवेग और बल के एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक यहाँ पर दे रखा है। संवेग का सूत्र होता है P बराबर है m गुणा v, और मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसके बाद आपका इसी में पूछा बल का भी एसआई मात्रक बताना है। तो बल का एसआई मात्रक क्या था? ये न्यूटन। उसके बाद आ जाइए, गति के तीनों नियम लिखिए। अभी मैं बता चुका हूँ, ये आपके तीनों नियम यहाँ पर दे रखे हैं। तीनों के तीन अभी एक्सप्लेन किए थे। ये पहला नियम है आपका इस बॉक्स में, ये आपका सेकंड नियम लिखना आपने, और ये आपने थर्ड नियम लिख देना। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाइए, गति के दूसरे नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। यानी कि ये आपको पिछली वर्कशीट में यूं का यूं दिया हुआ था क्वेश्चन, वही दोबारा से पूछा है। न्यूटन के गति के जो 2 उपयोग आपने लिखने, वो पहला यहाँ पर एक चित्र दिखाया है। जब क्रिकेट के मैच के दौरान कोई कैच लेता है तो अपने हाथ को नीचे कर लेता है ताकि उस पर बल का प्रभाव कम लगे। तो नंबर 1 क्या हो गया? कैच के दौरान हाथ को नीचे करना ताकि बल का प्रभाव, बॉल के बल का प्रभाव हाथ पर कम लगे। दूसरा है लॉन्ग जंप या लंबी कूद वाले किसी खिलाड़ी का किसी गद्दे पर कूदना ताकि उस पर बल कम लगे या उसको चोट कम लगे, क्योंकि जब वो गद्दे पर कूदेगा तो गद्दा थोड़ा नीचे दबेगा और समय अधिक लगेगा, बल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये आपकी पिछली वर्कशीट का यूं क्वेश्चन है। और लास्ट आपका है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए, 5वां क्वेश्चन।
तो जड़त्व क्या है? यह एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपका पिछली एक वर्कशीट का ही क्वेश्चन का आंसर है। तो आज का इतना ही था और आपका नया चैप्टर फिर से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। आप इनको साथ साथ रिवाइज करो ताकि टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू बेटा।